Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we'll be studying about electron gain enthalpy or electron affinity. So let's start. तो पहले हम definition देख लेते हैं electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy is defined as the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. समझ में आया आपको? इसका डेफिनेशन है वो आप डूड नॉट कर सकते, आप 3D एनिमेशन में देखते हैं कि कैसे एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन. Electron affinity or electron gain enthalpy is the amount of energy released when an isolated gaseous atom accepts an electron to form a monovalent gaseous anion. सो गाइस, आपने लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की डेफिनेशन देखी और एक एटम कैसे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है वो देखा. तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक एक्स एटम है, गैस आइसोलेटेड गैसेस एटम, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? उस एटम पे एक माइनस का चार्ज आएगा, ठीक, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज़ हुई है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी. और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी यूनिट होता है डेल्टा EgH से. ओके, सो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पीज़ के. So the first point is, depending on the element, the process of adding an electron to the atom can be either exothermic और endothermic. यानी एक एटम को अगर इलेक्ट्रॉन दोगे आप तो वो इलेक्ट्रॉन एटम लेगा या फिर एनर्जी रिलीज़ करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें अपने बाहर से एनर्जी इनपुट करनी होगी, तभी वो एटम जाके इलेक्ट्रॉन उसको लेगा. ठीक है, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट. So the next point is electron gain enthalpy may be positive or negative. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. वो कैसे, चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड, देन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कब होगी? तब होगी जब हम एक एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तब वो एनर्जी रिलीज करता है. ठीक, जैसे एक एग्जांपल है, हमने लिया है ऑक्सीजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आएगा प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी. तो जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज हुई है, यानी उस प्रोसेस में एनर्जी जो है मिली है, यानी एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एनर्जी हमें वापस दे रहा है, मतलब कि आउटपुट कर रहा है. तो वो एनर्जी नेगेटिव टर्म में होगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा नेगेटिव में, नेगेटिव डेल्टा EgH. सो आप मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन लेगा या तो एनर्जी रिलीज़ करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा. इस केस में एनर्जी रिलीज़ करेगा, यानी जो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव में आएगा. ठीक है, समझ में आया? ऑब्वियसली नेक्स्ट उसके पॉजिटिव की होगी वो देखते हैं हम. द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू द एनायन of oxygen is opposed by the electrostatic repulsion and hence the energy has to be supplied for addition of second electron. भैया, जो हमें एटम लिया था ऑक्सीजन का, उसमें माइनस चार्ज आया था. अब उसी माइनस चार्ज वाले एटम में, उसी ऑक्सीजन के एनायन में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं. तो अगर आप उस एनायन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारा एनर्जी देना होगा. उस केस में एनर्जी क्या है, वो रिलीज़ हो रही थी, हमें मिल रही थी. बट इस केस में अगर आप उस एनायन में डालोगे तो उसमें देना होगा, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पस किया है, डालना है, तो फिर उसको क्या करना होगा, हमें एनर्जी देनी होगी. एनर्जी दिया तो ऑक्सीजन पर डबल प्लस चार्ज आएगा. अब इस केस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है. ठीक, इस केस में देखिए ऑक्सीजन का एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, प्लस हमें एनर्जी देनी होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले. ठीक, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद O2 माइनस बनेगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो पॉजिटिव टर्म में होगी. यानी इस केस में जिस केस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसमें वो डेल्टा EgH वो प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. इसलिए बोला जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन देने में. सो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम. द नोबल गैस हैव large positive electron gain enthalpies because the electron has entered to the next higher energy level leading to a very unstable electronic configuration. भैया, नोबल गैस की बात आई है. नोबल गैस क्या होता है, वो स्टेबल होता है. ठीक, उसको किसी से मतलब नहीं, वो अनरिएक्टिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा. बट हमें अगर उसको देना होगा तो हमें बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी देने से क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगा वो हायर पॉजिटिव होगा. ठीक, जो नोबल गैस है वो अनरिएक्टिव है. अनरिएक्टिव क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं उनका लास्ट ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, तो वो अनरिएक्टेड होते हैं. तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 एंड NP6. तो वो अनरिएक्टिव होंगे. भैया, वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे, बट हमें देना है सपोज़, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें देनी होगी ताकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर ले. ठीक है,
सो अब हमें देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट जो नेगेटिव टर्म का है। द फोर्थ पॉइंट है ग्रुप 17 एलिमेंट जो हेलोजेंस के नाम से हम जानते हैं हैव अ वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, जो ग्रुप 17 होता है पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, हेलोजेंस ग्रुप होता है, जो हेलोजेंस फैमिली होती है, ठीक, वो क्या होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेरी हाई नेगेटिव होती है। ठीक, वेरी हाई नेगेटिव का मतलब वो मतलब कि एक एग्जांपल मिल लेते हैं, जैसे हम क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक, क्लोरीन आइसोलेटेड गैसेस एटम है, ठीक, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अब इजीली एक्सेप्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, उसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करना है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा और प्लस थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, लेस यानी बहुत लार्ज नेगेटिव आएगी, यानी बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है क्लोरीन के केस में। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, नोबल गैस हैव वेरी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। और जो सेकंड पॉइंट है वो है क्लोरीन हैव अ वेरी लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज, यानी क्लोरीन वेरी लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, एक पांचवा पॉइंट है हमारा, अक्रॉस अ पीरियड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसका मतलब होता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड ऑन करती है। अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पीज उतनी ही गिरती जाती है, यानी नेगेटिव होती जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती जाती है। छठा पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक साइज, यानी किसी भी एटम का साइज छोटा हो ना तो उसका इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी का एंड। सपोज आपको अच्छा लगा होगा।